जय जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम टैरोट के कुछ एडवांस लेकिन सिंपल सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। हम उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो रूल्स जो बुक में तो कम लिखे होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस रीडर्स उनको नेचुरली फॉलो करते हैं। अगर आप टैरोट सीख रहे हो या ऑलरेडी रीडिंग कर रहे हो और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि कार्ड का मीनिंग सही आ रहा है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 7 टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स की। हमने पिछले वीडियो में 7 टेक्निक्स करी थी। आप मतलब ये वीडियो देखकर आप को फील हो जाएगा कि आप सिर्फ इंटरप्रेट नहीं कर रहे, आप डीप में जाके अपनी टैरो रीडिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है, प्लेसमेंट ओवर मीनिंग। ये हमारी सबसे इस टैरोट मास्टरी सीरीज की पहली और बहुत ही कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। जो रीडर्स करते हैं वो है कार्ड्स का फिक्स्ड मीनिंग करके बैठ उस फिक्स मीनिंग को लेके चलते हैं। लेकिन सच तो क्या होता है कि कार्ड का पोजीशन उसका मीनिंग से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कार्ड किस पोजीशन पर आ रहा है, अगर हम सपोज करो 3 कार्ड रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कार्ड पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है कि थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज होने लग जाता है। सेम कार्ड होता है, डिफरेंट पोजीशन होती है, लेकिन उनका मीनिंग और जो मैसेज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई कार्ड गाइडेंस की पोजीशन में आता है, तो वो आपको सॉल्यूशन दिखा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ये फॉलो करो, क्योंकि वो गाइड कर रहा है। वो आपको बोल रहा है कि आप इस चीज को फॉलो करो, तो वो आपके लिए सॉल्यूशन है, गाइडेंस का काम कर रहा है। लेकिन वही कार्ड अगर चैलेंज पोजीशन पर आ जाता है, तो ये आपके लिए वार्निंग बन जाता है कि आप वहां पे वो क्या कह रहा होता है कि इस एनर्जी को हील करना होगा, या इस चीज को आपको छोड़ना होगा, या इस चीज पे आपको काम करना होगा। इसलिए हम जब भी आप स्प्रेड करें, जब भी स्प्रेड करते हैं, तो सबसे पहले पूछ लीजिए ये कार्ड किस जगह पे बैठता है। कार्ड बात बाद में करेगा, पोजीशन पहले बोलेगी, वो कहाँ पे बैठ रहा है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि कब कार्ड किधर आ रहा है, उसको उसी तरीके से लीजिए, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। ये एलिमेंट बैलेंस ट्रिक है, जो कि स्पेशली रिलेशनशिप मान लीजिए, या और भी चीजों में काम करेगी, पर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर चल रही हूँ, तो समझाने के लिए। तो एलिमेंट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा ट्रिक है जो अगर रिलेशनशिप चीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। टैरोट के जो मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कप्स है, वो आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को, अटैचमेंट्स को बताता है। वहीं बॉन्ड्स है, वो आपके पैशन को, अट्रैक्शन को और डिजायर को बताता है। फिर आता है स्वॉर्ड्स, वो आपकी ओवर थिंकिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका मेंटल स्ट्रेस बताता है। ये वहीं पेंटिकल्स आपको स्टेबिलिटी, एफर्ट और कमिटमेंट दिखाता है। अब अगर हम सपोज करिए रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं और आपको सिर्फ कप्स ही कप्स दिखाई दे रहे हैं आपकी रीडिंग में, ज्यादातर कार्ड्स कप्स के हैं, तो इमोशन तो बहुत है लेकिन एक्शन कम है। अगर आपको उसी रीडिंग में वांट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, लेकिन इमोशनल, उस रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। अब वहीं स्वॉर्ड्स अगर ज्यादा आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कनेक्शन ओवर थिंकिंग की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। कहीं ना कोई जना ओवर थिंकिंग कर रहा है, इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा सोच रहा है, उसकी वजह से उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है। अब वहीं पे अगर पेंटिकल्स ज्यादा आ जाते हैं,
तो पेंटिकल तो बैलेंस करते हैं, या आप ये कहिए वो प्रैक्टिकल एफर्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट्स को आपको अलग अलग नहीं देखते, उनको उनका बैलेंस जो आपको रीडिंग में दिखाई दे रहा है वही आपको पूरी स्टोरी सुना देगा आपके रीडिंग की। कभी कभी एलिमेंट्स कार्ड्स के मीनिंग से ज्यादा सच बोल जाते हैं, तो आपका फोकस वहां पे भी होना चाहिए। अब बात करते हैं मेजर वर्सेस माइनर आर्कना की। इशू, जो रीडिंग आप कर रहे हैं उसका इशू वो कितना बड़ा है, ये आप कैसे समझेंगे? इसी चीज का जवाब मेजर आर्कना और माइनर आर्कना दे देते हैं। अगर मेजर आर्कना के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं तो लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कोई कार्मिक लेसन चल रहा है, या सोल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी। माइनर आर्कना अगर ज्यादा आ रहे हैं तो डेली सिचुएशन की वजह से हो रहा है। आपका कोई टेम्परेरी उस समय जो मूड चल रहा है, या टेम्परेरी एनर्जी आपके जो आसपास है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की बात होगी वहां पे। अगर स्प्रेड में मेजर आर्कना हैवी है, यानी कि मेजर आर्कना ज्यादा आए हैं, तो इशू को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सोल का कॉल होता है, मतलब ये आपका ना तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ना इस पे कोई मॉडिफिकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, गाइडेंस लेके आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। तो ये आपका सोल का कॉल होता है। अब वही माइनर आर्कना ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत ही नहीं, सिचुएशन मैनेजेबल होती है, आप उसको मैनेज कर लोगे। स्प्रेड खुद ही बता देता है कि ये फेज है या टर्निंग पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं टाइमलाइन क्लैरिफायर रूल की। क्लैरिफायर कार्ड्स ये बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन गलत यूज हो जाए तो रीडिंग कंफ्यूजिंग हो जाती है, आप सॉरी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब इसके लिए गोल्डन रूल आपको क्या याद रखना है उसको देख लेते हैं। क्लैरिफायर कार्ड सिर्फ कब और कैसे के लिए होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कब कांटेक्ट करेगा पर्सन, या ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना। लेकिन अगर आप पूछते हो कि क्यों, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, और क्लैरिफायर उठाते हो, तो कार्ड फिर मीनिंग थोड़ा सा गड़बड़ होने है। क्यों क्यों का जवाब इंट्यूशन से आएगा। जो आपका कार्ड निकल गया ना, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, उसके लिए क्लैरिफायर मत निकालिए। इसलिए क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिफायर को लिमिटेड रखिए, ज्यादा क्लैरिफायर्स निकालने की जरूरत नहीं है। कम क्लैरिफायर के साथ काम करिए, आपको आपकी रीडिंग इजी होगी, सिंपल होगी, क्योंकि सिंगल कार्ड से भी आप बहुत डीप में जाके रीडिंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं कोड कार्ड क्लैरिटी की। कोड कार्ड्स बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं, किंग क्वीन नाइट पेजेस। अब उसके लिए सिंपल रूल आपको क्या याद रखना है कि अगर कोड कार्ड किसी इंसान जैसा फील हो तो वो रियल पर्सन होता है। ये आपकी इंट्यूशन बताएगी। अगर कोड कार्ड मूड या बिहेवियर जैसा लग रहा है तो वो आपकी एनर्जी होती है। अगर एग्जाम्पल लें तो क्वीन ऑफ कप्स अगर किसी नर्चरिंग पोजीशन की याद दिलाए तो वो पर्सन होगी। लेकिन अगर वो इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो आपका इमोशनल फेस है। कार्ड को देखो, फील करो और फिर डिसाइड करो। यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, तो आपको कार्ड देख के उसको फील करना है, उस सिचुएशन के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आपकी इंट्यूशन अपने आप बोलने लगेगी। अब डेक क्लेंजिंग शॉर्टकट्स की बात करते हैं। कभी कभी आपको फील होता है डेक हैवी लग रहा है, या मैसेज थोड़े डल से आ रहे हैं, आपको प्रॉपर मैसेजेस नहीं मिल रहे जो आप
समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वेरेंट के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आप वो इलेबोरेटेड रिचुअल्स नहीं कर सकते अपने डेक को क्लींजिंग करने के लिए। तो सिंपली उसको क्विक रीसेट करने के लिए क्या करोगे, डेक को 3 टाइम्स नॉक कर लो, या रिवर्स शफलिंग कर लो, है ना। सिंपल। और क्लियर क्वार्ट्स आप अपने साथ रख सकते हो, उसके ऊपर क्लियर क्वार्ट्स रख दो या सेलेनाइट रख दो, अपने आसपास टर्मोनाइल रखो, और एमेथिस्ट रख सकते हो, तो ये क्रिस्टल्स आपके थोड़ी हेल्प करेंगे। ये करते के साथ ही आपकी डेक की एनर्जी रिफ्रेश हो जाती है ना। टैरोट डेक भी एनर्जी को फील करता है, तो उसको भी केयर चाहिए होती है। तो ये चीजें तो आप अपने साथ हैंडी रखिए। सबसे बेस्ट है नोकिया, और कुछ क्रिस्टल्स आपको रख लेने चाहिए। वो आपको मतलब जो भी उस रीडिंग की जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, तो आपकी तरफ उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, या वो उसको रोक लेता है। अब एक और टेक्निक की बात कर लेते हैं हम, इंट्यूशन फर्स्ट रूल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर रीडर को याद रखना चाहिए, है ना। पहला थॉट, पहला इंट्यूशन, जो आपको कार्ड्स या स्प्रेड को देके फर्स्ट थॉट आ गया, वो तो आपकी इंट्यूशन है। 3-4 सेकंड के बाद जो थॉट आ रहा है वो आपकी ओवर थिंकिंग है, ये मान के रख लीजिए, ये मतलब इस रूल को आप याद कर लीजिए। जब आप कार्ड देखते हो, जो पहला मैसेज आता है, जो पहली फीलिंग आती है, जो पहला इमोशन आता है, वो सही होता है। अगर आप उसको डाउट कर जाते हो, तो आप माइंड अपने इंट्यूशन को इंटरफेयर कर रहे होते हैं। टैरोट लॉजिक का गेम नहीं है, टैरोट ट्रस्ट का गेम है। इसलिए हमेशा जो फर्स्ट हिट होता है ना, उस पर भरोसा रखना है। आपका इंट्यूशन आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगा। इन कुछ टेक्निक्स को, इन कुछ तरीकों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आपकी रीडिंग में ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये एडवांस रूल्स हैं थोड़े से, तो इनको आप फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको याद रखना है कि टैरोट सीखना नहीं होता, टैरोट टैरोट अपने आप याद आता है। जब आप रीडिंग करने बैठेंगे ना, तो अम, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन, आपके बहुत सारे आपके सराउंडिंग्स, यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। बस आप प्योर इंटेंशन के साथ बैठ जाइए, यूनिवर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद रीडिंग के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, इनको फॉलो करिए, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा टैरोट रीडिंग करना। आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, और चमकते रहना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।